आदाब दोस्तों, आज ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये एक स्वीट डिश है और ये स्वीट डिश है हलवा। इसको मैंने मूंग से बनाया है, खड़ी मूंग से बनाया है। ये मूंग की कहानी है जो आपको अंदर मिलेगी। ये मूंग की दाल पिसी हुई है, तो इसका व्यू चैनल को करिएगा पूरा, और व्यू करने के बाद इसको तब आप इसको बढ़िया सा बना पाएंगे। ये जो घर में पंजीरी होती है उससे बनी हुई है। मेरे यहाँ किसी की शादी से पिंडी जो बनती है मूंग की दाल की, वो बहुत सारा आ गया था। ये देखिए पूरा एक डिब्बा भरा था, इसको मैंने आधा डिब्बा ले लिया है और इससे मैंने हलवा ये तैयार किया है। इसका प्रोसेस मिलेगा आपको, और ये बहुत सारा बना हुआ है। ये देखिए, ये मेरे पास और भी ये हलवा है। तो आपको पूरा व्यू करिए, चैनल पर बने रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अच्छी अच्छी डिशेस देखिए। और मैं सुबह अरशद हूँ, कुक विद अवी में आपके साथ। हलवे को बनाने का पहला प्रोसेस है कि हमने इसके अंदर घी चढ़ा दिया है 1 चम्मच भर के, और चम्मच हमारे पास ये वाला है जो जिससे हमने जो था वो दाल निकालते हैं। तो दोस्तों क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट कुकिंग दिखाती हूँ। मैं बिला वजह की बातें करने की आदी नहीं हूँ, फिर भी बहुत सी बकबक करती रहती हूँ आपके साथ। तो अब ये पूरा 2 किलो का डिब्बा जैसे मैंने बताया, इसमें से मैंने आधा ले लिया है, क्योंकि मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं था। हम अपने काम कर नहीं पा रहे हैं तबीयत ख़राबी की वजह से। तो ये हम पिंडी कौन बनाता है, पिंडी बनाने में पूरा इसको कायदे से गूंद दे के बांधना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमसे ऐसी नहीं बंध रही, ज़रा सा हाथ लग रहा है, भुसभुसा के टूटी जा रही है। तो इसके लिए फिर हमने सोचा ये चीज़ ख़राब हो जाए, बहुत अच्छी खासी है, तो इसको ठीक से और अच्छा कर लेते हैं। ये अच्छा, मूंग की पिंडी बनने में क्या होता है कि खड़ी मूंग की दाल ले ली जाती है छिलके वाली, इसको धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको भूना जाता है बड़े बड़े कढ़ाओं में। जाहिर सी बात है कि शादी के घर में ज़्यादा बनती है, तो ये बड़े बड़े कढ़ाओं में जो मुलाजमीन होते हैं या जो काम करने वाले हाउस हेल्प्स होती हैं वो सारा भूनते हैं। भूनने के बाद फिर क्या होता है कि इसको लेके सिल उस पर चक्की पे पिसवाया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत नहीं बनता है, ये कम से कम समझिए 20 किलो 25 किलो की पिंडियाँ बनती हैं, पूरी बिरादरी में बढ़ती हैं जब कस्बाती शादियाँ होती हैं। तो इस तरह से मैं अपना जो है ये जब नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है कि इतना ढेर सारा उन्होंने मेवा पड़ा हुआ, फिर हाँ मेवा पीसे जाते हैं घी में तल के, और ये दाल जो आटा आता है बन के, इसको वापस देसी घी के कनस्टरों के देसी घी डाल के भूना जाता है। और भूनने के बाद हल्का हल्का पानी का छींटा गरम देके या दूध का छींटा देके और इसको बांधी जाती हैं, बहुत सख्त पिंडियाँ हो जाती हैं। लेकिन अब आप जब देखिए हमको इतना गिफ्ट में मिल गया है तो कितना ज़्यादा बना होगा उनके यहाँ। अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है हमने, घी में हमने ये वापस डाल दिया है इस दाल का मिक्सचर। तो इसमें मैंने खुद बहुत एफर्ट नहीं किया है, लेकिन ये आप भी घर में बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है घरों में जिनके यहाँ कथा होती है या प्रसाद बनता है तो पंजीरी बनती है, बच्चा पैदा होता है तो पंजीरी बनती है, फिर वो खाने के बाद थोड़ी बहुत तो खाई जाती है बहुत मज़े से, उसके बाद वो पड़ी रहती है। बड़ी अच्छी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से गरम होते ही। तो पिंडी जो है वो जो होती है पंजीरी वो पड़ी रहती है। तो इसलिए क्या होता है कि अक्सर जब हम ये करते हैं कि जैसे पंजीरी नहीं खाई जाती है, आप हमारे जब बच्चे हुए थे तो हम भी उस वक्त भी यही करते थे। अच्छा, जो सच्चा खाने की पंजीरी होती है उसमें सोंठ भी पड़ती है, उसका मज़ा और मज़े का अच्छा हो जाता है। उसमें फिर हम खौलता हुआ दूध देसी घी में डाल के इलायची और थोड़ा सा ये केवड़े जल और ये सब करके और थोड़ी शुगर और एडजस्ट करके इसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लगातार चला रहे हैं, भून रहे हैं। अच्छा, अब ये डिब्बे का काम ख़त्म हो गया, हमने आपको दिखा दिया कि हमने आधा डिब्बा ये ले लिया है आज, और अगर कोई मिल जाएगा तो शायद पिंडी भी हम बनवा दें। और ये शक्कर और ये उठा ले रहे हैं, हम इधर आते हैं और आने के बाद ही हम इलायची का पाउडर दूध में शामिल कर दे रहे हैं। और ये चीनी देखिए पूरा ग्लास नहीं है, ये 300 ग्राम का ग्लास है, 250 से 300 ग्राम का। ये थोड़ी सी खाली थी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हमारी चीनी पड़ी हुई है। तो अब इसको हम मिला लेते हैं और ये घुल जाए अच्छी तरीके से। और इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे, अगर हमको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा गरी का बुरादा डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर काजू बादाम
और ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। बहुत शाही ये इसका मिक्सचर है और इसको बर्बाद ना करके, और पिंडी हम बना नहीं सकते थे, जिसको आम ज़बान में पिन्नी भी कहते हैं या लड्डू भी कहते हैं, जो शादी के मौके पे बनाए जाते हैं। ये वो वाला मटेरियल है, तो इसी से मैं हलवा आपके लिए बना रही हूँ। तो अब इसको जो है वो बहुत मज़े का होगा, तभी मैंने कहा कि माखंडी हलवे में दूसरा होता है और ये पाखंडी हलवा है। ये है पिंडी का, लेकिन इससे हलवा बन रहा है। ठीक है, बहरहाल खड़ी मूंग की दाल का हलवा आपके लिए अभी तैयार होता है। ज़रा सा दूध खौल जाए और ये भी अच्छे से भुन जाए, फिर मिक्सिंग करते हैं इसकी, और ये मिक्स कर देंगे। बस हम हो ही गया है, ये सब पका पकाया है, इसमें कुछ करना नहीं, हम सिर्फ गर्म कर रहे हैं क्योंकि कई दिन से रखा हुआ है तो, और गर्मियों के दिन भी हैं। बहरहाल तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। धीमी आंच के ऊपर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये भुनी हुई है मूंग। ठीक है, और इसी गैस तेज़ कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम दोनों को मिक्सचर कर देंगे, देखेंगे। और इसका दाना दाल का हमको फुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये हलवा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए ये बहुत अच्छा सा भुन गया है देसी घी में, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर, और सारा जो है वो ये बराबर हो गया है। और ये इधर दूध भी बॉयल हो रहा है अच्छे से। इसी गैस बंद कर दे रहे हैं, और इस दूध को अब हम पूरा इतना बड़ा भगोना उठा नहीं पाएंगे, तो मैंने ये 1 कप लिया है। इस कप की मदद से अब थोड़ा थोड़ा सा दूध लेते जाएंगे और एक साइड से यहाँ पर इसमें गिराते जाएंगे। देखिए इस तरह से, ताकि ये दूध पूरा इसके अंदर धीरे धीरे शामिल हो जाए। और ये जब भगोने में दूध कम हो जाएगा तो हम फिर इसको उठा के डाल देंगे। इस वक्त मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर भी आमने सामने नहीं है इससे मैं मदद करा सकूं। तो ये हम धीरे धीरे दूध इसके अंदर सारा शामिल कर रहे हैं। इसमें इलायची पड़ी है, शक्कर पड़ी है, और सिर्फ खौलाया हुआ दूध है। तो इस तरह से ये सारा का सारा दूध अब इसके अंदर डाल दे रहे हैं। देखिए पूरा ये भर गया है, और ये इलायची वगैरह सब नीचे से निकल गई है। और अब हम धीरे धीरे इसको चलाएंगे। ठीक है, अभी हम चाहें तो आप इस स्टेज पे बंद कर दीजिए कि उछलने का इसके डर होगा, लेकिन चाहें तो इसको एब्जॉर्ब होने देंगे थोड़ी देर दूध में, लेकिन फिर इसका ताव टूट जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये गर्म हो रहा है तो फिर से हमको पूरा गर्म करना पड़ेगा। लिहाजा ये अभी दाल फूलेगी और ये हलवा डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दाल है भुनी हुई देसी घी में। हमने भी अभी भुनी है, पहले भी देसी घी में भुनी हुई थी। शक्कर मेवा भी था, लेकिन जब दाल का दाना फूलेगा तो शक्कर जो है वो कम हो जाएगी। और पिंडी वगैरह में शक्कर बहुत होती भी नहीं है, उसमें जो इस चीज़ की पिंडी होती है सिर्फ उसी का ही फ्लेवर होता है। तो ये हमने एक स्पैचुला इस तरह का लिया है कि ये तोड़ता भी अंदर जा रहा है, और ये पूरा सा अच्छे से इसको मिला लेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसका दाना फूल जाए। फिर फाइनल तैयारी पे आपको हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हलवा पूरे अपने ताव पे आ गया है, और ये पूरा बाइंडिंग इसकी बढ़िया सी हो गई है। मैं किसी को, अब मेरे पास कोई है, और बेटा ज़रा से ये फ़ोन पकड़िए, फ्रिज बंद करिए 1 मिनट को। देखिए हम अपना दूसरा हाथ भी लगा के इसको आपको पलट के दिखा रहे हैं। ये देखिए तल्ली छोड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए तल्ली छोड़ने लगा है। अब हम इस स्टेज पे, वैसे देसी घी काफ़ी मात्रा में है, लेकिन क्योंकि बड़ा एग्जॉटिक हलवा है ये, तो हम ये ज़रा सा देसी घी तल्ली में और डाल दे रहे हैं, ताकि ये और छोड़ दे अपनी जगह। थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा हम इधर से देसी घी और डाल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो अब ये देसी घी में थोड़ी देर से ये पकाते हैं, और उसके बाद इसको हम आपके लिए प्लेटिंग करते हैं। और अब मेरे पास देखिए ये मेवा है। बहुत मेवा तो हमको मिल नहीं पाया, और क्योंकि अब हम निकाल नहीं पाए इतना मेवा, काजू वगैरह, तो ये मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं। मेवा इसके अंदर बहुत पड़ा हुआ है। जो ये हलवा है इसकी बनाया है मैंने, ये चूँकि पूरा बिरादरी में पिंडियाँ बढ़ती हैं, सब घरों में शादी में मीला शरीफ होता है उसमें बढ़ती हैं, और रस्म के वक्त रखी जाती हैं, और फिर ये घरों में बढ़ती हैं, ख़ानदान में बढ़ती हैं। तो बड़ी एक्सक्लूसिव डिश बनती है इधर की यूपी में, तो और ख़ासकर कस्बातों में तो बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए ये हलवा डालते ही अंदर का भी जो घी होगा वो रिलीज़ होने लगेगा। थोड़ा सा ऊपर से डाल के इसको थोड़ा सा और ताव पे कसते हैं, और फिर हम ये मेवा भी काट लेते हैं, फिर आपको इसमें मिला के प्लेटिंग करके दिखाते हैं।
केवड़ा मेरे पास एक शायद है नहीं, या है तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो केवड़ा हम इस स्टेज पर नहीं डालेंगे, इससे ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही बहुत अच्छी भीनी सौंधी खुशबू आ रही है। देखिए ये हलवा अपने पूरे ताव पे आ गया है। धीमी आंच पर रखने से इसके अंदर देखिए साइड्स आप देखिए इसके, ये घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है और ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी चिकना हो गया है, जैसे पहले आपको दिखाई दे रहा था। इसको हम कहीं से भी देखिए ऐसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ और चिकना हमको दिखाई देगा। तो थोड़े ये ड्राई फ्रूट्स मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, मैं बहुत बारीक नहीं काट पाई, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इसमें कुछ बादाम कट भी नहीं पाए हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ से गरी लेके इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी, और ये हलवा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब इसको हम अभी मेवा और डालेंगे, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो देखिए एक साइड से हम निकाल के यहाँ पर आपके लिए प्लेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने निकाल लिया है। इसकी शक्ल में नहीं जाइएगा काले रंग का, क्योंकि खड़ी मूंग का हलवा है, हरी मूंग खड़ी है, और ये हलवा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। ठीक है, और इस तरह से आपको ये डिश हमारी किस तरह से लग रही है ये आप हमें बताइएगा। और इसको जो है वो हम थोड़ा सा और सजावट कर दे रहे हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल दे रहे हैं इस तरह से, थोड़े से ये बादाम लगा दे रहे हैं, और काजू होते तो और मज़ा आता, लेकिन काजू अभी हम निकाल नहीं पाएंगे, हमें मिल भी नहीं रहा है कहाँ है, और हम इतना दिमाग खाने में लगाते भी नहीं हैं। जो चीज़ें होती हैं अवेलेबल उसी से हम आपके लिए खाने का सामान तैयार कर देते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी डिशेस पसंद आती होंगी। इसको ज़रा पलट के रख दें तो ये वाइट वाइट अच्छा लगेगा ब्लैक पे, और इस तरह से ये तैयार हो चुका है। तो आपको ये कैसा लगा बताइएगा, और इसको बना के खाइएगा ज़रूर। अगर आपके घर में पंजीरी बच जाए, और पंजीरी ना भी अगर हो तो भी आप इसको जो है वो बहुत अच्छा सा दाल पीस कर आप अपने घर में जब बनाएंगे तो 1 पाव आधा किलो दाल भी पीस लें और देसी घी में भून लें। पहले आप अपने कढ़ाई पे भून के इसको, और भूनने के बाद फिर इसको पीस लें, और मेवे तल के पीस लें, और फिर मिला के पंजीरी बनाएं और टाइप की, और फिर उसके अंदर या ना भी पंजीरी बनाएं, दोबारा देसी घी में भूनकर सारे मेवे मिला के चीनी दूध डालकर और इसको आप तैयार करिए। अब ये डिश आपको कैसी लग रही है वो आप हमें बताइएगा। और इसके अलावा ये है कि इसको बनाइए खाइएगा। इसको साफ़ करिए ज़रा इधर, इसको साफ़ करिए, इसको आप बनाइए खाइएगा, और बनाने खाने के बाद हमको बताइएगा कि ये इसका फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। ठीक है, और मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको व्यू करिए, और व्यू करने के बाद इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। अपनी दुआओं की आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है, अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरत है, अपने चैनल के लिए भी ज़रूरत है। आप मुझे, मेरे परिवार को और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिए।